तो रूल 2 हमारे क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि नोटिस टू एडमिट अ डॉक्यूमेंट, यानी कि दस्तावेज स्वीकार करते हो या नहीं करते हो उस चीज को पूछने के लिए आप नोटिस भेज रहे हो सामने वाली पार्टी को। समझिए क्या कह रहा है, किसी भी पार्टी यानी कि दोनों पार्टियों की बात हो रही है, प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, को दोनों को यह अधिकार है कि वो सामने वाली पार्टी अपोजिट पार्टी को लिखित रूप में ये कह सकता है, क्या कह सकता है कि क्या मैंने जो डॉक्यूमेंट आपको पेश किया है क्या आप उसको असली मानते हो या नहीं मानते हो, कृपया इस बात का जवाब 7 दिनों के भीतर दे। और यह नोटिस देने वाले को जो नोटिस दिया गया है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नोटिस टू एडमिट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यदि दूसरी पार्टी 7 दिनों में एडमिट नहीं करती है या फिर इनकार कर देती है या फिर चुप रह जाती है तो बाद में कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को साबित करने में जो भी खर्चा आएगा वह उस पार्टी को देना पड़ेगा जिसने उसको एडमिट नहीं किया था। और यह नियम चाहे आप केस जीतो या हारो दोनों परिस्थितियों में लागू होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो रूल 2 है किस वजह से है भाई, समय बचाने के लिए है। सीधी सीधी बात है कि आप पहले उसको एडमिट कर चुके हो, पहले डिनाई कर चुके होगे तो बाद में उसमें समय बेकार नहीं होगा ना बहस करने में, तो समय बचेगा, खर्चा बचेगा, अनावश्यक साक्ष्य लेने में साक्ष्य वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे, सब बचेगा। और एक्सेप्शन हमारे क्या बात कर रहा है, एक्सेप्शन कहता है कि दूसरी पार्टी जिसे नोटिस भेजा गया है दस्तावेज असली मान लेता है। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन बाद में कानून के आधार पर उसकी वैधता, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन इन तीनों के बारे में और आदि पर बाद में अगर आप कोई ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो उठा सकते हो। एक बार आपने एडमिट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। जब नोटिस आया तब तो आपने एडमिट कर लिया था, लेकिन अगर आप फ्यूचर में बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हो तो इन ग्राउंड पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, बाद में यहाँ पे अलाउ किया गया है। ये एक्सेप्शन इसी बारे में बात करता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो अपन सीपीएससी पढ़ रहे थे, सीपीएससी का ऑर्डर चल रहा था हमारा ऑर्डर 12 जो कि हमने रिसेंटली शुरू किया है। ठीक है, तो ऑर्डर 12 में हम रूल 1 अपन क्लियर कर चुके हैं। आज की वीडियो हम बात करेंगे रूल 2 पे। ठीक है, तो रूल 2 हमारे किस बारे में बात करता है समझिए। रूल 2 कह रहा है कि नोटिस टू एडमिट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम एक नोटिस दे रहे हैं दस्तावेज स्वीकार करने या ना करने के लिए, पूछने के लिए, यानी कि दस्तावेज स्वीकार करने की सूचना। हम सामने वाली पार्टी को क्या है, एक्चुअली में एक नोटिस दे रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि आप इस दस्तावेज को स्वीकार करते हो या डिनाई करते हो। ठीक है, इस चीज़ का हम नोटिस देकर पूछ रहे हैं उससे। आगे समझिए क्या है कि किसी भी पार्टी, यानी कि यहाँ पे एनी पार्टी है, यानी कि प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है, एनी पार्टी यानी कि किसी भी पार्टी को ये अधिकार है, उसको एक राइट है कि वह दूसरी पार्टी से, जो अपोजिट पार्टी है आपकी, उससे एक लिखित रूप में यानी कि एक रिटन में यह आप पूछ सकते हो, कह सकते हो कि यह दस्तावेज जो मैंने दिया है, यानी कि अगर प्लेंटिफ का केस चल रहा है तो जो दस्तावेज मैंने दिया है प्लेंटिफ ने, क्या आप इसे असली मानते हो या नहीं मानते हो। ठीक है, कृपया नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर इस चीज़ का जवाब दे दें कि आप उसको एडमिट मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। ठीक है, और यह नोटिस देने को क्या कहा जाता है, जब हम इस नोटिस को देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नोटिस टू एडमिट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे क्या कह रहा है कि यदि दूसरी पार्टी यानी कि जो अपोजिट पार्टी है 7 दिनों के भीतर एडमिट नहीं करती है या फिर उसको इनकार कर देती है या फिर चुप बैठ जाती है, कुछ नहीं बोलती है, तो बाद में कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को साबित करने में जो भी खर्चा आएगा वह एक्चुअल में खर्चा उस पार्टी को देना पड़ेगा जिसने वो एडमिट नहीं किया है। भाई साहब, आप चुप बैठ गए, आपने कुछ नहीं बोला या फिर इनकार कर दिया है, ठीक है, तो उसी पार्टी को ये खर्च देना पड़ेगा। यह नियम चाहे आप केस जीतो या फिर हारो दोनों परिस्थितियों में समान रूप से लागू होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप केस जीतो या हारो। ठीक है, अब मोस्टली हमारा क्वेश्चन उठता है कि ये सब प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। भाई इससे समय बचता है, आप पहले ही डिनाई एक्सेप्ट कर चुके हो तो आगे बहस नहीं करनी पड़ेगी ना, तो समय बचेगा, खर्च बचेगा, अनावश्यक साक्ष्य नहीं देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये सब हो जाता है पहले ही, इसलिए भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं एडमिट वगैरह का। अब जैसे हमने ऑर्डर 11 पढ़ा था उसमें भी बहुत ज़रूरी था भाई, तो वैसे ही जी। ठीक है, तो एक्सेप्शन पढ़ते हैं भाई। अपवाद क्या है, अपवाद समझिए, सेविंग ऑल जस्ट अ एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है कि दूसरी पार्टी जैसे नोटिस आपने भेजा है, दस्तावेज को असली मान सकता है, लेकिन फिर भी ठीक है उसने क्या है नोटिस भेजा, आपने उसने बोल दिया हाँ मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ, ये असली है, लेकिन फिर भी कानून के आधार पर उसकी वैधता को आप क्वेश्चन उठाना चाहते हो तो बाद में आप उठा सकते हो, क्लियरली बोला है, उसकी वैधता पर क्वेश्चन उठा सकते हो। स्टाम्प ठीक नहीं है भाई, गलत है, डुप्लीकेट लग रही है मेरे को, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ है, तो बाद में आप इस पर आपत्ति कर सकते हो। बाद में जरूरी नहीं है उस टाइम आपने एडमिट कर लिया तो ये एडमिट ही हो जाएगा, नहीं भाई, यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। बाद में यहाँ पे बोल रहा है उस टाइम तो आपने एडमिट कर लिया था, लेकिन बाद में आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हो इन ग्राउंड्स पे तो आप कर सकते हो, बिल्कुल अलाउ किया गया है। एक्सेप्शन सिर्फ यही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब समझो आगे कि बिना नोटिस के खर्च क्यों नहीं मिलेगा भाई। जो आप नोटिस सामने वाली पार्टी को भेज रहे हो किस चीज़ के लिए, कि आप इसको एडमिट करते हो नहीं करते हो, अगर वो हम नोटिस नहीं देते हैं तो खर्च क्यों नहीं मिलेगा। एक्चुअली इसका सवाल का जवाब क्या होगा वो समझते हैं कि अगर नोटिस नहीं दिया गया तो बाद में दस्तावेज साबित करने में जो खर्च लगेगा कोर्ट
तो बाद में दस्तावेज साबित करने में लगा खर्च कोर्ट नहीं देगी जब तक कि कोर्ट को ना लगे कि नोटिस ना देना एक्चुअल में खर्चा बचाना था। समझिए, इसको मैंने एक नोट डाल दिया ताकि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट क्या कह रहा है कि नोटिस नहीं दिया यानी कि खर्च नहीं मिलेगा। अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो आपको खर्चा नहीं मिलेगा जब तक कोर्ट खुद ना माने कि नोटिस देना सही था, ना देना सही था। आपने कोर्ट नहीं नोटिस नहीं दिया सामने वाली पार्टी को तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। अब ये ऐसा क्वेश्चन क्यों उठ रहा है वो आगे हम एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। समझिए, एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है कि राम ने नोटिस दिया सामने वाली पार्टी को जो कि श्याम है। श्याम अपोजिट पार्टी है, राम अपना केस कर रहा है उसके ऊपर। यह रसीद असली है या नहीं है ये आपको 7 दिनों के भीतर स्वीकार करना है। श्याम से पूछता है राम। ठीक है, और श्याम इस पर चुप्पी बांध के बैठ जाता है, ना जवाब देता है ना इनकार करता है। ठीक है, राम कोर्ट में रसीद साबित करने के लिए गवाह बुलाता है। ये तो शांत रह जाता है, अब इसको तो आगे प्रोसेस करना पड़ेगा ना, अपना प्रोसेस। ठीक है, तो यही कार्रवाई स्टार्ट करता है और गवाह बुलाता है, साक्ष्य देता है और इस पर इसका एक्चुअली में क्या है 2,000 रुपये खर्चा आता है। ठीक है, अब यह खर्च 2,000 रुपये श्याम को देना होगा क्योंकि उसने नोटिस पर जवाब नहीं दिया था, जो कि एक्चुअल में मैं पढ़ाता आ रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि यदि कोर्ट को लगता है कि नोटिस देना ही बेकार होता, अगर देते तो कोर्ट खर्च न दिलाने का आदेश भी आपको दे सकती है। ठीक है, नहीं आया वो समझ में, मैंने बोल छोड़ दिया था ना, यहाँ पे और क्लियर करते हैं। थोड़ा मुझे कोल्ड हो गया तो समझते हैं आगे कि श्याम चुप रहकर खर्च नहीं बचा सकता। खर्च तभी बचेगा जब कोर्ट माने कि नोटिस देना ही बेकार था। अगर आप देते भी तो वो बेकार होता, कोई मतलब नहीं निकलता। वह जवाब नहीं देगा, या फिर पहले ही इनकार कर चुका था। अपने जो रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह उसने पेश की थी उसमें क्लियरली बोल चुका था कि मैं इस केस से पूरी तरह से डिनाई करता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट है मैं सब चीज़ें डिनाई करता हूँ। तो ऐसा कुछ उसने बोला था, तो कोर्ट को लग रहा है कि भाई ये तो स्टार्टिंग में ही लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं देगा, तो उसमें क्या है कोर्ट एक ऑर्डर दे सकता है कि वो खर्च आपको नहीं दिलाएगा। तो उस केसेस में जो खर्चे बेयर करने पड़ेंगे वो अपने राम को ही देने पड़ेंगे फिर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब अपना शॉर्ट नोट देखिए। शॉर्ट नोट वो है, एक्चुअली में आपको पूरा पढ़ दिया है आपने, तो एक्चुअल में क्या है जब इसका रिवीजन करोगे तो इस लाइन को पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, समझिए क्या शॉर्ट नोट क्या कह रहा है। पक्षकार एक दूसरी को नोटिस देकर सामान्य दस्तावेजों को स्वीकार करने को कह सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर नोटिस मिलने के बाद भी एडमिट नहीं किया गया तो उस दस्तावेज को साबित करने का खर्च उस पक्षकार को देना पड़ेगा जिसने उसको एडमिट नहीं किया।